दिल्ली के शास्त्री पार्क में आई लव मनीष सिसोदिया अभियान के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। स्कूल प्रिंसिपल पर संसाधनों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। शिकायतकर्ता ने शराब नीति के मामले में आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के महिमा मंडन करने का आरोप लगाया। स्कूल पर अपराधी को बचाने की साजिश करने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया की रिमांड 6 मार्च तक बढ़ी। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 10 मार्च को फैसला। कोर्ट ने सीबीआई से भी मांगा जवाब। आप नेता आतिशी सिंह के खिलाफ शिकायत। आतिशी पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा। एक स्कूल पर एनसीपीसीआर से शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हुई। छात्रों को कैंपेन में किया था शामिल। यूपी के मऊ में बुलडोजर एक्शन हुआ। मुख्तार के बेटों की संपत्तियों पर चला बुलडोजर। 2 दिन की कार्रवाई के बाद किया जमींदोज। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को हाईकोर्ट से लगा झटका। 2015 से हत्या के मामले में जमानत याचिका खारिज। बरेली जेल में बंद है पूर्व विधायक अशरफ। उमेश पाल हत्याकांड मामले में खुलासा। उमेश की जमीन पर किया गया था कब्जा। अतीक के गुर्गों ने मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आधार कार्ड और आगजनी मामले में आज कल तय नहीं हो सके आरोप। अब 17 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। कानपुर कोर्ट से वापस महाराजगंज जेल भेजा गया सोलंकी। अतीक के करीबियों पर शिकंजा जारी। ग्रेटर नोएडा में प्रयागराज पुलिस की रेड। अतीक के करीबी के बंद पड़े मकान पर छापा पड़ा। सेक्टर 36 में गेट तोड़कर मकान की ली गई तलाशी। उमेश पाल हत्याकांड मामले में शहीद सिपाही राघवेंद्र सिंह के परिजनों से मिली बीजेपी विधायक अदिति सिंह। अदिति सिंह की मां भी रही इस दौरान मौजूद। पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। यूपी के रायबरेली में शहीद की मां को सौंपा गया 50 लाख का चेक। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड मामले में शहीद हुए राघवेंद्र सिंह के परिजनों से मिले राज्य मंत्री दिनेश प्रताप। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जामा खान बेनापोल बॉर्डर रिट्रीट समारोह में हुए शामिल। भारत के साथ संबंधों की जमकर की तारीफ। भारत की वैक्सीन विकास गाथा कार्यक्रम में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कहा हिंदुस्तान की वैक्सीन हिस्ट्री 2500 साल पुरानी। यहां ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी नहीं रही कमी। यूपी के वाराणसी में शमशान में खेली गई होली। मणिका घाट पर होली की मची धूम। यूपी के मेरठ में कैदियों को मिला नया रोजगार। जेल में कैदी बना रहे रंग और गुलाल। यूपी के गोरखपुर में इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाई डिजिटल पिचकारियां। बच्चों को पसंद आ रही हैं डिजिटल पिचकारियां। बिहार के गया में हमारा पेड़ हमारा ग्रुप के सदस्यों ने खेली होली। ब्रायोनी पर्वत की तलहटी में खेली गई होली। मध्य प्रदेश के इंदौर में कॉलेज के छात्रों ने हर्बल रंग बनाना सीखा। पद्मश्री विजेता जनक पलटा ने छात्रों को हर्बल रंग बनाना सिखाया। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाजारों में दिखाई दी होली की रौनक। लोगों ने जमकर मिठाई और फलों की खरीदारी की। लखनऊ में गुंजिया बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वीट शॉप के मालिक ने गुंजिया प्रतियोगिता का किया आयोजन। पंजाब के अमृतसर में बाजारों में दिखाई दी रौनक। होली को लेकर बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। होली को लेकर अपने घरों को लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुस्लिम महासंघ ने खेली फूलों की होली। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। लखनऊ में आज से कौशल महोत्सव का आयोजन। 2 दिन तक चलने वाले महोत्सव में 122 कंपनियां लेंगी हिस्सा। अब तक 23,991 उम्मीदवारों ने करवाया पंजीकरण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार मेला कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ में एनएसडीसी यूपी सरकार के सहयोग से रोजगार मेले का आयोजन। उमेश पाल हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने सुरक्षा पर उठाए सवाल। कहा सुरक्षा इंटेलिजेंस में कहां चूक हुई। इंटेलिजेंस फेल होने की जिम्मेदारी विपक्ष पर नहीं डाल सकते। कि सुरक्षा के समय पर उन्होंने जो जांच की थी वो जिम्मेदारी किसकी थी? इंटेलिजेंस फेलियर है। किसी को गनर ऐसे नहीं दिए जाते हैं। अगर किसी को गनर दिए जाते हैं उसके लिए बाकायदा उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाई जाती है कि इसको सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है।
एमपी सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1000 रुपए लाडली बहन योजना की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको करेंगे शुभारंभ। भोपाल के जम्बूरी मैदान में दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का आयोजन। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा अपने गठबंधन के साथ सभी 80 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, वो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कितना बुरा क्यों हारे। उत्तराखंड के खटीमा में अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वाराणसी दौरा, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बचत सखी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हाथरस में जोरदार स्वागत हुआ। राज्यपाल ने पुलिस लाइन में लगी प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री गहलोत पर केंद्रीय मंत्री ने किया मानहानि का दावा। सीएम गहलोत बोले घपलेबाज को मिनिस्टर बनाया। मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री नॉलेज में नहीं आया क्या ये इतना बड़ा घपला। ऐसे घपलेबाज को आप कैसे रखते हो आप अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये सवाल है बहुत बड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। तमिलनाडु मामले पर अनदेखी का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री मटेरियल बनना होगा तो दौड़े दौड़े जाएंगे स्टालिन जी के पास। अगर खुद का काम होगा तो जाएंगे, पर बिहारी मर रहे होंगे तो एक शब्द इनकी जुबान से नहीं निकलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी शासित राज्यों में ईडी वाले क्यों नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ईडी वाले क्यों नहीं जाते, क्यों छापा नहीं डालते, क्यों कार्रवाई नहीं करते। सिद्धू मूसेवाला के परिवार को जान से मारने की धमकी। 25 अप्रैल से पहले जान से मारने की धमकी दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर, राजस्थान के जोधपुर से मिली है धमकी। धमकी देने वाले की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने कुपवाड़ा में हिजबुल आतंकी बशीर अहमद पीर की संपत्ति कुर्क की, तो पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को किया ध्वस्त। हथियारों के साथ 2 करोड़ कैश और ड्रग्स भी बरामद हुए। दिल्ली के उस्मानपुर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आम सप्लायर आसिफ की संपत्ति की गई अटैच। गैंगस्टर को हथियार देने का आरोप लगा। सेना ने चीन सीमा पर एक्टिविटी बढ़ाई। गलवान में घोड़ों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे जवान फिटनेस के लिए क्रिकेट हॉकी खेल रहे। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। व्यापारी रमेश बोंगरी के घर से 3 करोड़ बरामद हुए। आयकर विभाग को दी गई इस बात की जानकारी। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से मौत मामले में नोएडा की दवा कंपनी मैरियन बायोटेक का लाइसेंस होगा रद्द। केंद्र सरकार ने स्टेट ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी से लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की। कोची में एशिया नेट न्यूज के दफ्तर पर हमला हुआ। एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हरियाणा के अंबाला में लहराए गए खालिस्तानी झंडे। अमृतसर नेशनल हाईवे पर लगे झंडे हटाए गए। पुलिस ने खालिस्तानी झंडे लगाने वालों पर कार्रवाई की कही है बात। एमपी के नर्मदापुरम में 12वीं कक्षा का पेपर लीक हुआ। मोबाइल ऐप पर वायरल हुआ पेपर। बायो का बयान, कहा पेपर हमारे ब्लॉक से नहीं हुआ लीक। एमपी के बुरहानपुर में मामूली बात पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। पत्थरबाजी के साथ खूब चले लाठी डंडे। 11 लोगों को आई चोटें। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पर ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन। लापता बच्चा ना मिलने से ब्राह्मण समाज में आक्रोश। प्रशासन को दी चेतावनी। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर धरने पर बैठे सरपंचों को पुलिस ने उठाया। हाईकोर्ट के आदेश पर पंचकुला बॉर्डर खाली कर रही है पुलिस। ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे सरपंच। जयपुर में पुलवामा के शहीदों के परिजनों के साथ बदसलूकी का मामला। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचने पर पुलिस ने की बदसलूकी। शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी जख्मी हो गई। जयपुर में पेपर लीक बेरोजगारी मामले पर बीजेपी युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। सीएम आवास के बाहर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई नोकझोंक। यूपी के मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। इमाम के आपत्तिजनक बयान का विरोध किया गया। गिरफ्तारी की उठाई गई मांग।
जम्मू कश्मीर में जारी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन स्थगित, प्रशासन से ट्रांसफर की कर रहे थे मांग, सुरक्षा मिलने के आश्वासन पर विरोध किया खत्म। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक सवारों ने छात्रों को मारी टक्कर, दोनों छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए, बाइक सवार मौके से फरार हो गए। केरल के कोच्चि में वेस्ट प्लांट में लगी आग, मौके पर पहुंची नौसेना आग बुझाने में जुटी। यूपी के हमीरपुर में लोहा फैक्ट्री पर भीषण हादसा हुआ, भट्टी में काम करे 5 लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए। यूपी के महोबा में क्रेशर प्लांट में मजदूर की मौत के बाद मचा हड़कंप, क्रेशर के पट्टे में फंसकर मजदूर की मौत हो गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में चीनी फैक्ट्री पर हादसा हुआ, चीनी का रैक फटने से एक मजदूर की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। यूपी के अलीगढ़ में निर्माणाधीन मकान धराशायी हो गया, निर्माण काम में लगे 6 मजदूर जख्मी हो गए, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मैनपुरी में जेल में कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश, टॉयलेट क्लीनर पीकर खुदकुशी की कोशिश, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आवासीय कॉलोनी में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम, घर का ताला तोड़कर 10 लाख रुपए की चोरी हुई, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मथुरा में ओवरटेक को लेकर 2 कारों में विवाद हो गया, एक कार सवार लोगों ने की फायरिंग, बाल बाल बचे लोग, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ, एक महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। बुलंदशहर में दलित युवती के अपहरण के मामले में स्पेशल कोर्ट का फैसला, रेप और हत्या के दोषी भूरा को उम्र कैद की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बुलंदशहर में चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ, पुलिस ने 4 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 2 स्कूटी, अवैध असला भी बरामद किया। बुलंदशहर की मुंडाखेड़ा नहर में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, हत्या कर शव नहर में फेंके जाने की आशंका, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग हुई, 2 युवकों को मारी गई गोली, एक की हालत गंभीर, हमलावर मौके से फरार हो गए, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्राथमिक विद्यालय में शराब के नशे में बेसुध युवक का वीडियो वायरल हुआ, बीएसए ने जांच के दिए आदेश। यूपी के अलीगढ़ में मिर्च पाउडर डालकर मुनीम से 2 लाख रुपए की लूट को दिया गया अंजाम, 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के कौशाम्बी में बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर लूटे गए 2.5 लाख रुपए, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बुलेरो सवार बदमाशों ने दिया लूट को अंजाम, नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, दूसरा बदमाश रुपए लेकर मौके से फरार हो गया, पुलिस छानबीन में जुटी। तमिलनाडु के त्रिची में 629 ग्राम सोना जब्त किया गया, रिची एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान एक यात्री से सोना किया गया जब्त। यूपी के शामली में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, कॉस्मेटिक की दुकान में की तोड़फोड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा। यूपी में अपराधियों पर एक्शन जारी, आगरा पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी पर चोरी आगजनी के कई मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस का हर्ष फायरिंग करने वालों पर शिकंजा, शादी में हर्ष फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए इरफान हत्याकांड मामले में पुलिस ने किया खुलासा, 15,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर की थी हत्या। यूपी के बांदा में साईं मंदिर में चोरी हुई, लाखों रुपए की ज्वेलरी और मूर्तियां चुरा कर ले गए शातिर चोर, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कैदी सीख रहे हैं अंग्रेजी, कैदियों की अंग्रेजी सिखाने के लिए जेलर ने किए इंतजाम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, भारतीय सेना ने जूनियर स्की प्रतियोगिता का किया आयोजन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीमारी के मामले बढ़े, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। झारखंड के रांची में बर्ड फ्लू के मामले बढ़े, लोगों के अलर्ट रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। गुजरात के राजकोट समेत कई जिलों के किसान परेशान, कीमतों में गिरावट से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया, छात्रों को दी गई संस्कृति की जानकारी।
तमिलनाडु के मदुरई में रेलवे स्टेशन पर बनाया गया आउटलेट, यात्रियों के लिए सूखी मछलियों का आउटलेट लगाया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में तहसील दिवस पर भड़की डीएम दिव्या मित्तल, फाइल गायब होने के मामले में कर्मचारियों को लगाई फटकार, डीएम के तेवर देख अधिकारियों में मचा हड़कंप। बागपत में होली को लेकर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 3 मावे की भट्टियों को किया गया ध्वस्त, सैकड़ों क्विंटल मावा जेसीबी से किया गया नष्ट। बुलंदशहर में होली पर सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, मावा बनाने के लिए रखा मिलावटी दूध कराया गया नष्ट। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई के लिए बन रही थी मिठाई। बुलंदशहर में त्योहारों को लेकर पुलिस का पैदल मार्च, लोगों से भाईचारे के साथ त्योहारों को मनाने की अपील की। यूपी के कानपुर में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस ने लोगों को कराया सुरक्षा का एहसास, फ्लैग मार्च कर दिलाया सुरक्षा का एहसास भी। यूपी के रायबरेली में बीआरसी केंद्र में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जांच के आदेश दिए गए। अमेरिका के मैरीलैंड में गैस टैंकर में आग लगने के बाद भीषण धमाका हुआ, विस्फोट के दौरान कई घरों में लगी भीषण आग। मैरीलैंड में हुए भयानक विस्फोट के दौरान टैंकर ड्राइवर की मौत हो गई, कई घरों में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। मैरियन विलियमसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की नई उम्मीदवार बनी, मैरियन के निशाने पर जो बाइडेन। इजरायल के तेल अवीव में लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन, बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों पर लोगों ने जताई नाराजगी। अमेरिका के ओहियो शहर सिनसिनाटी में लगी भीषण आग, एक गोदाम में आग लगी, जलकर पूरा गोदाम खाक हुआ। चिली में हिंसा पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, हिंसक घटनाओं में जान गंवाने वाली महिलाओं के लिए रखा गया शोक। ईरान ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण शुरू करने का किया ऐलान, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी आईएईए कर रही है निगरानी। जर्मनी के बर्लिन और म्यूनिख में प्रदर्शन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग।